हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वी। याचा धडा नंबर आहे 17, आमची सहल यानी कि अवर पिकनिक। अभी यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये बच्चे जो है वो पिकनिक गए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में है, लेकिन उनके हाथ में बैग्स है या फिर टिफ़िन बॉक्स है ना। स्कूल बैग तो नहीं दिखाई दे रही है। और एक घनदाट मतलब घना जंगल जैसे ऐसे पेड़ है यहाँ पे, लेकिन वो सब आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही उनके साथ में 2 टीचर्स हैं और यहाँ पे साइड में स्कूल बस भी खड़ी हुई है। तो है ना, तो अभी ये देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये लोग पिकनिक आए हैं एंजॉय करने के लिए। अभी इस लेसन को पढ़ते पढ़ते हम देखेंगे कि इनके टीचर ने इन्हें क्या क्या बताया है, क्या सिखाया है और इन्होंने अपना पिकनिक कैसे एंजॉय किया है। सो लेट्स स्टार्ट। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। आमची सहल मतलब हमारी जो पिकनिक है वो गावच्या अमराईमध्ये, मतलब अभी यहाँ पे जो पिकनिक है वो किसी सिटी में नहीं है। गाँव यानी विलेज, तो किसी गांव के एक आमराई में गई थी। आमराई मतलब आप कह सकते हैं कि आम की बाग, जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। अभी आगे देखो क्या दिया है, सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या। अभी पिकनिक जाने के लिए बहुत सारे बच्चे पहले से एक्साइटेड रहते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। इनके क्लास के जितने भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो सभी जन पिकनिक आए हुए थे। बाईंनी सर्वांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते। बाईंनी मतलब किसने, यहाँ पे उनकी जो टीचर है, टीचर को मराठी में बाई कहते हैं ना, बाईंनी। तो उन्होंने सभी बच्चों को अपना अपना खाने का टिफ़िन और पानी की बॉटल लेके आने के लिए कहा था। चित्रकलेचे साहित्यही बरोबर घ्यायला सांगितले होते। अभी उन्होंने और एक काम बच्चों को बोला था कि आप आते समय चित्रकला यानी ड्राइंग का जितना भी मटेरियल, साहित्य मतलब क्या, मटेरियल, जो भी ड्राइंग का मटेरियल है वो अपने साथ ले लो। आम्ही अमराईकडे निघालो। रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती। आम्ही अमराईकडे निघालो मतलब हम सभी बच्चे आमराई के तरफ निकल पड़े। रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, आता रस्त्यावर मतलब जो रास्ता था जाते समय, तो वहाँ पे वेगवेगळ्या यानी अलग अलग आकार के और प्रकारांची झाड़े होती, मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ भी थे, जैसे कि आम के हैं, चीकू के हैं या नारियल के, कुछ और भी थे रास्ते से जाते समय। झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती। अभी जब जाते हैं तो बहुत सारा धूप है, तो धूप में क्या होता है, छाया आती है। छाया मतलब क्या, मराठी में कहते हैं उसे सावली। तो जो छाया थी वो बड़ी घनी थी, दाट सावली मतलब घनी छाया थी। आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो। अभी ये जो बच्चे थे, अभी उनको तो कोई स्कूल जाने का टेंशन नहीं था, कुछ कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं था, तो वो लोग कैसे रमत गमत मतलब एकदम आराम से टहलते हुए ऐसे ही झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो, मतलब पेड़ को देखते हुए, क्या है बाबा, ये कौन सा पेड़ है, यहाँ के पत्ते कैसे हैं, आम कितने सारे लगे हैं, कच्चे हैं कि पक्के हैं, ये सब बातें वो देखते देखते एकदम आराम से चले जा रहे थे। रस्त्याने जाताना बाईंनी विविध झाडांची माहिती सांगितली। आता रस्त्याने जाता जाता बाई ज्या आहेत त्यांच्या टीचर, त्यांनी झाडांची छान माहिती सांगितली। मतलब क्या कि जितने भी बच्चे उस रास्ते से जा रहे थे उन सभी को टीचर इन्फॉर्मेशन भी देते हुए जा रही थी कि ये कौन सा पेड़ है, इसका क्या महत्व है या फिर इसका क्या उपयोग है, ऐसी जानकारी वो बच्चों को दे रही थी। आमराईमध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो। अभी ये बच्चे स्कूल से तो निकले रहेंगे बहुत सुबह सुबह, लेकिन वो वहाँ पे आमराई में कितने बजे पहुँच गए, सुबह के 11 बजे। सकाळी 11 वाजता पोहोचलो म्हणजे सुबह 11 बजे पहुँच गए। तेथे आंब्याची खूप झाडे होती और वहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ थे। ती ओळीने लावलेली होती, और वो जो आम के पेड़ थे वो कैसे थे,
ओळीने लावलेली होती। ओळीने मतलब एक ही लाइन से लगाए हुए थे, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे बहुत सारे पेड़ थे। मी बाईंना विचारले, बाई याला आमराई का म्हणायचे? उसमें से अभी एक जो लड़का था उसने टीचर को पूछा कि मैडम इसे आमराई क्यों कहने का, मतलब आमराई ऐसा ही क्यों बोलने का? तो अभी देखो बाईने क्या जवाब दे दिया. बाई म्हणाल्या, राई म्हणजे दाट झाडी, जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात. अभी देखो बच्चों को तो अभी पता नहीं है कि ये तो बहुत सारे आम के पेड़ है, इतना ही पता है, लेकिन वहाँ पे बोर्ड लिखा रहेगा या टीचर ने भी बताया रहेगा ना कि ये हम आमराई में आए हैं। तो अभी बच्चों को ये सवाल आया कि ये आमराई मतलब क्या, इसे आमराई क्यों कहते हैं? सीधा सीधा आम के पेड़ों में पेड़ों के गार्डन में जा रहे हैं ऐसा क्यों नहीं बता रहे? इसलिए उस लड़के ने टीचर से पूछा तो टीचर ने उन्हें कहा राई। राई का मतलब क्या होता है? दाट झाड़ी। दाट मतलब घनी, घने पेड़ है वहाँ पे। अभी घना का मतलब भी आपको कैसे समझाए, जैसे कि अगर कोई एक प्लेट में आप सिर्फ 10 चॉकलेट रखो तो वो थोड़े से हो गए, लेकिन अगर उसी एक प्लेट में अगर आप 20 या 30 चॉकलेट रखो तो वो बहुत सारे हो गए ना, तो उसे हम दाट कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे इसीलिए उसे दाट झाड़ी ऐसे कहा गया है। जिथे आंब्याची अनेक झाड़े लाऊन ती जोपासलेली असतात। अभी इसका मतलब क्या है कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगाए हैं और उनको बड़ा किया है, उनका ख्याल रखे, जैसे कि उनको जो भी चाहिए, पानी चाहिए या फिर उनका जैसे भी बड़ा करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो दे के उन्हें संभाल के बड़ा किया है और इसीलिए उसे आमराई कहा गया है। पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावळे, साळुंक्या असे कितीतरी पक्षी झाडांवर बसले होते। अभी वहाँ पे जितने भी पेड़ थे वहाँ पे ये सारे पक्षी बैठे हुए थे। पोपट, कोकिल, चिमनिया, कावड़े, साळुंक्या, ये सारे बर्ड्स उन पंछियों पे पेड़ों पे बैठे हुए थे। त्यांचा किलबिलाट चालला होता। अभी ये जो चिड़िया पंछी जितने भी रहते वो तो चिव चिव काव काव ये सब करते रहते ना, तो उन बर्ड्स का बहुत सारा आवाज़ वहाँ पे आ रहा था। पक्षी आनंदाने उड़त होते। वहाँ पे उड़ने वाले पंछी भी कैसे लग रहे थे? ऐसे लग रहे थे बहुत खुशी से उड़ रहे हैं। आम्हीही आनंदाने बागडत होतो। अभी ये बच्चे तो एकदम खुश रहेंगे क्योंकि वो पिकनिक के लिए आए थे, तो क्या कह रहे हैं? आम्ही पण आनंदाने बागडत होतो। आनंदाने बागडत होतो म्हणजे काय? तर त्यांना खूप खुशी झालेली, इकडे तिकडे एकदम खुशीने आनंदाने फिरत होते। मतलब उनको बहुत ज़्यादा खुशी के वजह से वो लोग झूम रहे थे, ऐसा कह सकते हैं आप। आम्ही लपाछुपी, शिवणा पाणी, ऊन सावली असे खेळ खेळलो। अभी इन बच्चों ने वहाँ पे क्या खेला? लपा छुपी, छुपम छुपाई का गेम रहता है ना, वो खेले। ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारे पेड़ थे, उनके आगे पीछे ऐसे छुप के वो लोग खेल रहे थे। शिवना पानी मतलब हम लोग किसी को पकड़ा पकड़ी, मराठी में क्या कहते हैं? पकड़ा पकड़ी का खेल। वैसे ही किसी को पकड़ लिया, आउट हो गया, फिर से पकड़ लिया, ऐसे करके वो जो खेल रहे थे उसे शिवना पानी कहते हैं। और दूसरा है ऊन सावली, जिसे आप धूप छाँव कह सकते हो या फिर क्या कहते हैं उसे मराठी में तळ्यात मळ्यात भी कहते हैं। ऐसे अगर आपको कोई और नाम पता रहेगा तो कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइए। तो ऐसे और इसके जैसे बहुत सारे खेल उन्होंने वहाँ पे खेल लिए। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळा केल्या। अभी इतनी बड़ी बाग है वहाँ पे आम की, तो वहाँ पे जो वाऱ्याने मतलब क्या? हवा से जितनी भी कैरियाँ वहाँ पे गिरी हुई थी वो उन्होंने इकट्ठा कर ली। गोळा केल्या म्हणजे काय? तर त्या एकत्र केल्या या फिर इकट्ठा की। सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टा-मट्टा केला। अभी सभी कैरियाँ जो थी वो उन्होंने काट के लिए, उसमें नमक और मिर्ची डाला रहेगा और वो उन्होंने फर्स्ट कर दिया, मतलब वो एकदम चटपटी हो गई थी तो उनको उन्होंने खा लिया। चट्टा-मट्टा मतलब एकदम फिनिश कर दिया, बड़े ही टेस्ट उस कैरियों का आस्वाद लेते हुए फिनिश कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा है कि चट्टा-मट्टा केला। आम्ही सहभोजन केले। उन्होंने क्या किया?
एक सहभोजन केले। सहभोजन मतलब क्या, की सब लोग इकट्ठा मिलकर खाना खाना, उसे हम कहते हैं सहभोजन केले। अभी आगे देखो, त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली। अभी ये सब भोजन होने के बाद अभी टीचर ने क्या कहा कि आप आपका ड्राइंग का मटेरियल जो भी लाया है वो बाहर निकालो और आप ड्राइंग करो। आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे चित्र मी काढले। अभी जो लड़का बता रहा है ना पिकनिक की इन्फॉर्मेशन हम सभी को, उसने क्या निकाला पिक्चर, उसने ऐसा दिखाया कि एक आम का पेड़ है और उसके ऊपर पैरट यानी पोपट बैठा है और वो आंबा खा रहा है, ऐसा पिक्चर उसने निकाला। कोणी कैऱ्यांनी लगडलेले झाड़ काढले। अभी कुछ बच्चों ने क्या किया, कैरियों से लगड़लेला झाड़, लगड़लेला मतलब बहुत सारी कैरियाँ, बंच आपने देखे हैं ना कि कैरियाँ जब आम को लगती है तो कैसे ग्रुप में बंच में लगी हुई दिखाई देती है, बहुत सारे बंच इकट्ठा रहेगा तो उसे लगड़लेले ऐसे कहते हैं। तो ऐसे किसी ने ऐसा पिक्चर में दिखाया कि बहुत सारे कैरियाँ लगी हैं आम के पेड़ को। तर कोणी खूप पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड काढले। तर काही मुलांनी काय केलं, तर आंब्याचं झाड काढलं पण त्याच्यावर खूप पक्षी बसलेले आहेत असं काढलं, यानी कि आम के पेड़ पे बहुत सारे पंछी बैठे हैं, ऐसा पिक्चर निकाला। कोणी आमराईचे चित्र काढले, तर कोणी कैऱ्या गोळा करणारी खेलनारी मुले काढली। अभी कुछ बच्चों ने कैसा पिक्चर निकाला, पूरा आमराई का ही पिक्चर निकाला, यानी कि क्या, बहुत सारे आम के पेड़ निकाले। तो इस तरह से किसी ने कैरियाँ जमा करने वाली लड़के निकाले। इस तरह से हर एक ने आम से रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर बना दिया। बाईंनी सर्वांची चित्रे बघितली। अभी उनकी जो टीचर है उन्होंने सबके पिक्चर्स देख लिए। त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला। अभी उनकी जो टीचर है उन्होंने बच्चों को बताया कि कैरी और आंबा इनमें क्या फ़र्क रहता है वो बताया। आपको भी पता रहेगा कैरी मतलब क्या रहता है, कच्चा आम जो हरे रंग का रहता है, और आंबा मतलब क्या, जो पका हुआ रसीला मीठा मीठा येलो कलर का आम जो रहता है उसे आंबा कहते हैं मराठी में। ये दो शब्द रहते हैं, कच्चे आम को कैरी कहते हैं और पके आम को आंबा कहते हैं। कैरीपासून व आंब्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली। अभी टीचर ने ये भी बताया कि कैरी से क्या क्या बनता है और आंबे से मतलब पके हुए आम से क्या क्या बनता है और उनके पदार्थ को क्या क्या बोला जाता है, उनके नाम क्या है, वो सब टीचर ने उन्हें बताया। सायंकाळी आम्ही घरी परतलो। अभी शाम के समय सारे बच्चे अपने घर वापस लौट आए। दिवसभर खेळून बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो। अभी देखो पिकनिक जाते हैं तो सब लोग बहुत थक जाते हैं ना, मतलब इधर उधर बहुत लंबा लंबा जाते हैं, बहुत सारा खेल लेते हैं और इतना सब करके भी वो बच्चे थके नहीं थे, उल्टा वो बहुत खुश महसूस कर रहे थे। घर पे आके आप लोग भी अपने जो जो पूरे दिन में किया वो सब आपके पेरेंट्स को बताते हैं ना कि हमने क्या किया, क्या खाया, कैसे एन्जॉय किया। बिल्कुल वैसे भी ये बच्चे थके नहीं। उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताज़ेतवाने वाटत होते। लेकिन ये जो बच्चे थे पिकनिक से लौट आए थे उन्हें बहुत उत्साही लग रहा था, मतलब उनका उत्साह अभी भी बना हुआ था, वो बहुत हैप्पीनेस से सबको सब बता रहे थे। आनंदी मतलब एकदम खुश थे, वो हैप्पी थे, और ताज़ेतवाने वाटत होते। ताज़ेतवाने मतलब क्या, एकदम फ्रेश लग रहा था, मतलब उनको बिल्कुल टायर्डनेस था नहीं, क्योंकि वो लोग पिकनिक से लौटे हुए थे और बहुत खुशी खुशी अपना पिकनिक एंजॉय करके आए थे। अभी आपको तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये समझाया हुआ लेसन आपके समझ में आया है तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।